बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम नीट प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए लेकर आया है लाइव डिजिटल क्लासेस ऑन यूट्यूब चैनल, प्री रिकॉर्डेड क्लास, क्लासरूम वीडियो, स्पेशल सेशन, चैट रूम। घर बैठे पूछिए सवाल, रिवीजन भी आसान। लॉकडाउन में सुनहरे सपनों को दे नई उड़ान। बायोम नगराटोली और हीलू प्राची, एडमिशन गोइंग ऑन। बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम। A very warm, a very beautiful morning to all of you. एक नया दिन, नए टॉपिक्स, नया सेशन। मैं अनिल पांडे आपका होस्ट एंड इन दिस सेशन विल बी टॉकिंग ऑन द नेक्स्ट टॉपिक ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। एरोबिकली सांस हम लोग कैसे लेते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन कैसे करते हैं, इस बारे में आज डिस्कशन होने वाला है। राइट, गुड मॉर्निंग सिमरन, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। और इस कहानी में सबसे पहला जो टॉपिक है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, इससे पहले कि हम लोग इस टॉपिक पर चलें तो मैं आपको एक बार याद दिला देता हूं कि लास्ट सेशन में हमने क्या सीखा था। हमने सीखा था कि एरोबिक रेस्पिरेशन की अगर बात करें, एरोबिक रेस्पिरेशन की अगर बात करें, वेरी गुड मॉर्निंग बीरेंद्र, सोनी। तो एरोबिक रेस्पिरेशन की अगर बात करें तो यहां पर सबसे पहले क्या होगा, ग्लाइकोलाइसिस। सबसे पहले क्या होगा, ग्लाइकोलाइसिस। दूसरा फिर क्या हो जाएगा, लिंक रिएक्शन। और तीसरा क्या हो जाएगा, क्रेब्स साइकिल। एंड द फोर्थ इज ईटीएस। गुड मॉर्निंग फरीदा, गुड मॉर्निंग सोनी, वेलकम। तो यहां पर जो है हम लोग बात कर रहे हैं कि 4 स्टेप में, है ना, जब आप सांस लेते हो, कभी सोचा है इस बारे में, कभी इमेजिन किया है कि जब तुमने ब्रीथ किया, ये क्या था, फिजिको केमिकल प्रोसेस, है ना, ये ब्रीथिंग था। ब्रीथिंग के बाद कभी इमेजिन किया है कि क्या चल रहा होगा, वहां पर जो सेल है, हर सेल, हर इंडिविजुअल सेल यहां पर क्या कर रहा होगा, सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोज को तोड़ेंगे, ठीक है, फिर लिंक रिएक्शन करेंगे, फिर क्रेब्स साइकिल करेंगे एंड फाइनली क्या कर देंगे, ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, ये कंडीशन है। तो ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन से पहले मैं आपको कुछ बातों को क्लियर करना चाहता हूं। देखो,
देखिए, सबसे पहले तो एक गुड मॉर्निंग नीरज, गुड मॉर्निंग पूजा, गुड मॉर्निंग गौतम, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलो एक चीज देखिए, पहले तो आपके दिमाग में एक पिक्चर होना चाहिए कि हम लोग जो भी कोई भी रिएक्शन कर रहे हैं तो वो कहां चल रहा होगा, है ना। सबसे बेसिक, है ना, सबसे बेसिक चीज क्या है कि लेट सपोज तुमने ग्लूकोज को तोड़ दिया था, याद करो, पायरुविक एसिड में। अब व्हाट इज द फेट ऑफ पायरुविक एसिड? पायरुविक एसिड की किस्मत में क्या था? देखो, ये सारा जो प्रोसेस है, यानी जो प्रोसेस है, पहला जो प्रोसेस है दैट इज ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस आपको कहां मिल रहा है? साइटोप्लाज्म। सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस कहां पर होता है? साइटोप्लाज्म में, ठीक है। फिर जो पायरुविक एसिड है, पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रियन के अंदर घुसता है। पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रियन के अंदर घुसता है, कहां पर? मैट्रिक्स में। और पायरुविक एसिड को हम लोग कन्वर्ट करते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए में, ठीक है। इस प्रोसेस को, ये जो सेकंड वाला प्रोसेस लिखा हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं? लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन कहां पर हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स। ठीक है। इसके अलावा ये जो थर्ड प्रोसेस आप देख पा रहे हो, यानी एसिटाइल कोएंजाइम ए किस में कन्वर्ट हो रहा है? यहां पर ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है, ये रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ, है ना। OAA और एसिटाइल कोएंजाइम ए रिएक्ट करेंगे और यहां पर साइकिल चलेगा रिएक्शंस का। इस साइकिल को हम क्या कहेंगे? क्रेब्स साइकिल। क्या कहेंगे? क्रेब्स साइकिल। और क्रेब्स साइकिल भी कहां पर हो रहा है? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। क्रेब्स साइकिल भी कहां हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। एंड द फोर्थ यहां पर आप बात कर रहे हो, ये जो आप देख पा रहे हो, ये हो गया आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। क्या है ये? गुड मॉर्निंग संध्या। ये क्या हो गया? बाहर वाला जो मेम्ब्रेन है, इसको क्या बोलोगे? आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन। और ये क्या हो गया? इनर मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। और ये क्या हो गया? क्रिस्टेई। व्हाट इज दिस? दिस इज क्रिस्टेई, है ना। द इनफोल्डिंग्स ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन जो इनफोल्ड बनाता है, इसको क्या कहते हैं? क्रिस्टेई, ठीक है। एंड फाइनली हम लोग जो बात कर रहे हैं, ETS, ठीक है। यहां पर ETS जो चल रहा है, ETS जो चल रहा है, वो कहां चल रहा है? इस एरिया में। ये यहां पर क्या चल रहा है? ETS, ठीक है, हमारा फोर्थ। तो ETS कहां पर चल रहा है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको यही याद होना चाहिए, सबसे बेसिक, है ना। अगर सबसे आसान और सबसे बेसिक चीज जो आपको पता होनी चाहिए यहां पर है, जो हम लोग पढ़ने वाले हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में, वो है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करने वाले रिएक्शंस होते कहां कहां पर हैं। तो देखो, या तो साइटोप्लाज्म में होगा या तो फिर माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, ठीक है। साइटोप्लाज्म में सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस होता है। लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल कहां पर होते हैं? मैट्रिक्स में। और ETS जो कहां चलता है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके आगे फिर हम लोग देखते हैं कि ये ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन या लिंक रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि क्या है ये। देखो, अब हम लोग क्या देख रहे हैं? लिंक रिएक्शन। देखो, याद करो, पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर घुस चुका है, ठीक है। एक पायरुविक एसिड को अंदर घुसने के लिए एक ATP की जरूरत होती है ना। यहां पर ATP खर्च होता है। ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में यहां पर
इस प्रोसेस में एटीपी कंज्यूम होता है। ठीक है, एटीपी यूज करके एटीपी कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एडीपी में, एडीपी में, और एटीपी खर्च करके तुम पायरुविक एसिड को अंदर लेकर आ चुके हो मैट्रिक्स में। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, ये जो पायरुविक एसिड है इसको आप ध्यान से देखो। ठीक है, पायरुविक एसिड ये क्या था, CH3 CO COOH, है ना, ये था पायरुविक एसिड। अभी हम लोग एक मॉलिक्यूल की बात कर ले रहे हैं, तो पायरुविक एसिड से यहां पर आपको क्या बनाना है, एसिटाइल कोएंजाइम A। ठीक है, क्या बनाना है, एसिटाइल कोएंजाइम A। इसके लिए आपको इसको रिएक्ट कराना पड़ेगा किसके साथ, एक तो कोएंजाइम A के साथ। ठीक है, हमें क्या चाहिए, कोएंजाइम A। देखो कोएंजाइम A क्या होता है, ठीक है, इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, कोएंजाइम है। ठीक है, तो ये जो कोएंजाइम है ये लगभग 21 कार्बन का कंपाउंड है। ठीक है, ये जो है ये एक 21 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, ये सल्फर कंटेनिंग होता है। इसमें क्या मिलता है आपको, सल्फर। तो हमारे काम की चीज यही है, कोएंजाइम A के अंदर क्या होता है, सल्फर प्रेजेंट होता है। यानी अगर आपके अंदर सल्फर की कमी है, ठीक है, सल्फर की डेफिशिएंसी में आपके बॉडी के सेल में कोएंजाइम A नहीं बनेगा। ठीक है, क्या है, सल्फर कंटेनिंग है। ठीक है, तो इसको कभी कभी हम लोग कैसे भी लिखते हैं, S कोएंजाइम A। यहां पर पहले क्या लिखते हैं, S लिख देते हैं, जरूरत नहीं है। तो देखो कौन कौन रिएक्ट कर रहा है, पायरुविक एसिड रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, कोएंजाइम A के साथ। ठीक, और यहां पर हम क्या करने वाले हैं, CO2, ये दिख रहा है आपको, ये चीज, ये यहां पर रिमूव करेंगे। तो दो काम करना है हमें, एक एडिशन ऑफ कोएंजाइम A टू द पायरुविक एसिड, और दूसरा CO2 को रिमूव करना। तो CO2 को रिमूव करना मतलब क्या हो गया, डीकार्बोक्सिलेशन। क्या करना है, डीकार्बोक्सिलेशन करना है। ठीक है, एक, ठीक है, और एक और क्या चीज करना है, यहां पर ऑक्सीडेशन भी करना है। तो ऑक्सीडेशन के लिए हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहां पर कौन होगा, NAD+। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है, जो आपका इलेक्ट्रॉन लेकर भाग जाए। ठीक है, आप हो और आपका दोस्त है। ठीक है, तो अगर आपके दोस्त को इलेक्ट्रॉन में ज्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है, और वो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन लेकर भाग जाने का टेंडेंसी रखता है, यानी तुमसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है ना, अगर तुम्हारे दोस्त की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, अगर तुम्हारे दोस्त को तुमसे ज्यादा अच्छा लगता है इलेक्ट्रॉन, तो ऑब्वियस सी बात है वो इलेक्ट्रॉन लेकर भाग जाएगा। अब वो इलेक्ट्रॉन कुछ भी हो सकता है, तुम्हारा तुम्हारा पैसा, तुम्हारी फैमिली का कोई मेंबर, कोई तुम्हारा दोस्त। ठीक है, तो आपका इलेक्ट्रॉन लेकर अगर कोई भाग गया, यानी आपसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो आदमी। ठीक है, आपका जो दोस्त था। तो यहां पर ये जो NAD+ है ना, NAD+ जब भी दिख जाए ना, NAD+, ये इसको ध्यान रखना, इसको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है इलेक्ट्रॉन, जहां से मिल जाए वहां से निकाल लेगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और जब इलेक्ट्रॉन निकाल रहा होगा तो साथ में इलेक्ट्रॉन के साथ मुफ्त में क्या निकलेगा, प्रोटॉन। ठीक है, तो NAD+ को पायरुविक एसिड में इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है। ठीक है,
पायरुविक एसिड, ऑब्वियस सी बात है, कोई भी मैटर आप लोगे तो इलेक्ट्रॉन तो रहेगा ही, तो यहां से पायरुविक एसिड से छीन सकता है। ये भी तो बात है ना, मान लो कि छीनने गए और सामने वाले ने तुम्हें पीट दिया, तो वो भी मजा नहीं आएगा। तो यहां पर NAD+ छीन किससे रहा है? पायरुविक एसिड से। तो यहां पर ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एंड फाइनली अब देखो प्रोडक्ट में क्या क्या बन रहा है। एक तो क्या बन गया? एसिटाइल को एंजाइम A, एसिटाइल को एंजाइम A, देखो यहां पर ये देख पा रहे हो, एक पार्ट ये हो गया CH3CO और एक पार्ट क्या हो गया? ये चीज। इसी को आप क्या बोलते हो? कोएंजाइम A। ठीक है, तो हमने यहां पर एक कंपाउंड बना लिया एसिटाइल कोएंजाइम A। ये बन गया तुम्हारा क्या? एसिटाइल कोएंजाइम A। डन है। इसके अलावा और क्या बनेगा? देखो कोएंजाइम A ऐड कर दिया हमने, और क्या बोला था? यहां पर CO2 को रिमूव करना है। CO2 को रिमूव कर दोगे तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर प्रोडक्ट में आपको क्या मिल जाएगा? CO2। यहां पर प्रोडक्ट में क्या मिल जाएगा? देखो डीकार्बोक्सिलेशन करा दिया, इसका रिमूवल, डीकार्बोक्सिलेशन हो गया। और क्या कराएंगे? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन अगर आप करना चाहते हो तो यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन लेकर भाग गया होगा, तो आपको प्रोडक्ट में क्या मिल जाएगा? NADH+H+। डन है। तो क्या क्या मिला तुम्हें? एसिटाइल को एंजाइम A, दूसरा क्या मिला? कार्बन डाइऑक्साइड, और तीसरा क्या मिला? NADH। 3 प्रोडक्ट्स मिल गए, 3 रिएक्टेंट्स थे और 3 प्रोडक्ट्स मिल गए। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस हुआ ना, ये जो प्रोसेस हुआ, इसको हम लोग शॉर्ट में क्या भी बोल देते हैं? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। मिला दिया दोनों वर्ड्स को। ठीक है, दोनों वर्ड्स को मिला दिया, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। तो जनरली आपके क्वेश्चन में आपको क्या मिलेगा? कौन सा टर्म मिलेगा? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन मिल जाएगा। अब यहां पर चलते हैं, बात को समझते हैं। यहां पर हमारे लिए इस रिएक्शन को ध्यान रखना, हमारे सेल्स के अंदर जो भी रिएक्शन चलते हैं, ठीक है, उनकी स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए। याद करो, आप 1 मिनट में 12 से 15 बार सांस ले रहे हो, ठीक है, तो सांस ले रहे हो तो बहुत जल्दी काम करना है। ठीक है, यानी एक्यूरेसी भी होनी चाहिए और स्पीड भी होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ तुम ही एग्जाम देते हो, तुम्हारे सेल्स को, तुम्हारे जिंदा जो सेल्स हैं उनको हर सेकंड एग्जाम देना होता है। सेकंड तो बहुत बड़ा हो गया, आपके सेल के अंदर मतलब माइक्रो सेकंड भी बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, पिको सेकंड्स के अंदर काम चल रहा है, और इतना स्पीड ज्यादा रखने के लिए हमें जरूरत पड़ती है एफिशिएंट कैटलिस्ट की। ठीक है, एफिशिएंट कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है, और एफिशिएंट कैटलिस्ट हमारे कौन होते हैं? एंजाइम्स। तो यहां पर आपको जो एंजाइम लगता है वो एक नहीं होता, ठीक है, 3 एंजाइम्स लगते हैं यहां पर। ठीक है, 3 एंजाइम्स लगेंगे, और उन एंजाइम्स का कहना है कि हम तभी काम करेंगे जब हमारे दोस्त भी साथ में होंगे, यानी को एंजाइम्स भी साथ में होंगे। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि एक पूरा का पूरा ग्रुप लगेगा, है ना, ग्रुप ऑफ लोग होंगे जो ये काम कर रहे होंगे, और उस ग्रुप को हम क्या कहते हैं? पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज कॉम्प्लेक्स, प्यार से क्या बोल सकते हैं? PDC। कॉम्प्लेक्स वर्ड यूज किया, मतलब क्या? ग्रुप है। ठीक है, और ग्रुप में कौन कौन है? एक तो एंजाइम्स हैं, ठीक है, एंजाइम्स लिखा है, ध्यान रखना, 3 एंजाइम्स लगते हैं, जरूरत नहीं है। ठीक है, साथ में कौन लगेगा? को एंजाइम्स। ठीक है, एंजाइम्स कितने होने चाहिए? 3,
और कोएंजाइम्स कितने लगते हैं 5, ठीक है। इसकी जरूरत नहीं है, 3 की जरूरत नहीं है, 5 की जरूरत है। तो 5 में यहां पर आपको मैं बता देता हूं 5 में कौन कौन से लोग हैं। एक यहां पर जो NAD+ है ये भी एक कोएंजाइम है। दूसरा यहां पर ये जो कोएंजाइम A है ये भी एक कोएंजाइम है, उसका नाम ही है कोएंजाइम, है ना। तीसरा यहां पर एक मेटेलिक कोफैक्टर लगता है मैग्नीशियम। इसके अलावा यहां एक आदमी लगता है TPP और एक आदमी लगता है लिपोइक एसिड, ठीक है। यहां जो आपने TPP बोला ये क्या है, थायमीन पायरोफॉस्फेट, ठीक है, थायमीन पायरोफॉस्फेट, ठीक है, TPP। यानी वहां पर ये थायमीन तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, नाइट्रोजन बेस है। और पायरोफॉस्फेट का मतलब क्या होता है, 2 फॉस्फेट, है ना, 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। जैसे आपने ADP को ATP बनाया था, तो याद करो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जो था उसमें जो 2 फॉस्फेट होते हैं, एक तो फॉस्फेट AMP का पार्ट होता है और 2 फॉस्फेट जो लगते हैं उनको मिलाकर आप क्या बोलते हो, पायरोफॉस्फेट, है ना। 2 फॉस्फेट को मिलाकर क्या बोलते हो, पायरोफॉस्फेट, ठीक। इसके अलावा यहां पर जो थायमीन है ये कौन है, विटामिन B1, ठीक है, विटामिन B1 है। इसके अलावा यहां आपको जो लिपोइक एसिड है, लिपोइक एसिड में क्या याद रखना है, लिपोइक एसिड कंटेन सल्फर, क्या होता है, सल्फर होता है यहां पर, ठीक। तो ये सारे जो हैं ये कौन हो गए, कोएंजाइम्स हो गए। और इन सबको यानी एंजाइम प्लस कोएंजाइम को मिलाकर क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स, ठीक है, सल्फर। तो यहां पर अगर आपसे बोल दिया जाए, आपसे अगर बोल दिया जाए कि बताओ थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया, हाँ भैया, एक और चीज मैं आपको बता रहा था कि यहां पर सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स के नाम आपको याद रखने हैं। एक कौन हो गया, कोएंजाइम A, दूसरा कौन हो गया, लिपोइक एसिड, ठीक है। यह चीज आपको ध्यान रखनी है। अब यहां तक की कहानी थी लिंक रिएक्शन, ठीक है, लिंक रिएक्शन। यानी यहां अगर मैं इसको बिल्कुल शॉर्ट में बोलूं तो आपका क्या क्या, तुमने क्या किया, पायरुविक एसिड लिया और याद करो एक ग्लाइकोलाइसिस में फॉर 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड मिलते हैं। दो पायरुविक एसिड 2 कोएंजाइम A से रिएक्ट करेंगे प्लस 2 NAD+ से रिएक्ट करेंगे
और बनेगा क्या क्या, 2 एसिटाइल कोएंजाइम है प्लस 2 CO2 प्लस 2 NADH प्लस H प्लस। ठीक है, ये कंडीशन है। एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड से 2 एसिटाइल को एंजाइम ए, यहां पर रिएक्ट कौन कौन कर रहा है, को एंजाइम ए और NAD+, और मिल क्या रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और NADH। बोलो डन है। यहां पर कंडीशन ये हो गया है, और इस वाले केस में आपको यहां पर ये तो रट ही गया होगा, 2 ATP मिलता है और 2 NADH मिलता है। यानी अभी तक में आपको 2 ATP और 2 NADH का फायदा हुआ है। ठीक है, यहां पर आपको अभी तक 2 ATP और 4 NADH है ना, 2 NADH और 2 NADH, 4 NADH जो है यहां तक आपको मिल गया है। ठीक है, डन है। चलो अब थोड़े से इस पर मैं आपसे पहले सवाल एक आध पूछ लेता हूं, ताकि मुझे भी कंफर्म हो जाए कि हां आपका हो चुका है। भैया बहुत हो गया मेरी बारी, अब तुम्हारी बारी है। ठीक है, अब तुम्हारी बारी है, नींद से जाग जाएं। अब देखना यह है कि कितने लोग जगे हुए थे। ठीक है, सवाल का जवाब दें। पहला सवाल, जल्दी बताइए, A, B, C या D? चलो संध्या का आंसर आ चुका है। जल्दी 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 बताओ, जल्दी, बहुत जल्दी आंसर कर दीजिए। चलो आकर्ष का आंसर आ चुका है। पूजा, अभी पता चल जाएगा कितने लोग सो रहे थे कितने लोग जग रहे थे, क्योंकि मौसम तो बढ़िया है, सुबह का वक्त है, नींद तो बहुत अच्छी आ रही होगी। ध्यान रखिएगा, इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने डिसिप्लिन शो नहीं किया वो हारे हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये बात। बड़े बड़े राजा हार गए, बड़े बड़े महाराजा हार गए, है ना, बिना डिसिप्लिन के, और अंग्रेज जीत गए क्योंकि उनमें डिसिप्लिन था। तो ध्यान रखिएगा, सो गए तो हार जाओगे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। फरीदा, सिमरन, बीरेंद्र, अंकिता, सोनी, लगभग सबका, जो बच्चे आंसर करते हैं लगभग उनमें से सबका आंसर आ चुका है। चलो अब मेरी बारी है, चलो मेरी बारी है, मैं भी देख लेता हूं मैं जग रहा था कि नहीं। ठीक है, मैं भी चेक कर लेता हूं। देखो
आपको यह चीज पहले भी बताया था कि एक सुक्रोज, ठीक है, एक सुक्रोज से अगर बात करें तो एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज मिलता है, ठीक है। एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज से यहां पर 2 पायरुविक एसिड मिल सकते हैं और जितने नंबर ऑफ पायरुविक एसिड रहेंगे उतने एसिटाइल को एंजाइम ए बनेंगे, है ना। जब कुछ भी ना समझ में आ रहा हो तो आप सिंपली पर मॉलिक्यूल देख लो, ठीक है, पर मॉलिक्यूल देख लीजिए। तो यानी एक सुक्रोज से यहां पर आपको क्या कंडीशन मिलेगा, एक सुक्रोज से एक ग्लूकोज एक फ्रक्टोज, ठीक है। सॉरी यहां पर थोड़ा गलती हो गया, 2+2 है ना। एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड और एक फ्रक्टोज से 2 पायरुविक एसिड, यानी यहां पर कितने हो जाएंगे 4, और 4 यहां पर कितना हो जाएगा, यहां पर 4 एसिटाइल को एंजाइम ए मिल जाएंगे, है ना। तो यहां पर एक सुक्रोज से 4 एसिटाइल को एंजाइम ए मिल रहे हैं आपको, ठीक है। एक सुक्रोज से 4 एसिटाइल को एंजाइम है, ठीक। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर क्या पूछा गया, आपको 2 सुक्रोज पूछा गया है, यानी यहां पर जस्ट आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है और कितना हो जाएगा 8। डन है। आगे की बात करते हैं, आगे की बात करते हैं। एक और बस आखिरी सवाल एक और पूछ लेता हूं मैं। अगला सवाल है, हाउ मेनी एसिटाइल को एंजाइम ए आर फॉर्म्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ 5 molecules of PgAl बताओ। बहुत बढ़िया, संध्या का आंसर आ चुका है। बहुत अच्छे से इन्होंने रिवाइज किया हुआ है ग्लाइकोलाइसिस और बहुत अच्छे से रिलेट कर पा रहे हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को देख रहे हो यानी आप ग्लाइकोलाइसिस और लिंक रिएक्शन को रिलेट करना सीख चुके हैं, है ना। चलो बहुत बढ़िया, नीरज का भी आंसर आ चुका है, फरीदा का भी आ चुका है, बीरेंद्र का भी आ चुका है और पूजा का भी आ चुका है। चलिए एक बार मैं आपको बता देता हूं, इसमें कुछ नहीं करना था। अगर हम लोग एक PgAl की बात करें तो एक PgAl को जब आप ऑक्सीडाइज करते हो तो एक पायरुविक एसिड मिलेगा। देखो इसके लिए आपको ग्लाइकोलाइसिस काफी क्लियर होना चाहिए। एक PgAl से एक पायरुविक एसिड मिलेगा, ठीक है, और एक पायरुविक एसिड से एक एसिटाइल को एंजाइम ए मिलेगा। डन है। तो ये सिंपल चीज हमें पता होनी चाहिए। तो 5 PgAl अगर बोलेंगे तो 5 एसिटाइल को एंजाइम ए मिल जाएगा। सो आवर आंसर विल बी 5। डन है। तो सिंपल दो चीजें आपको पता होनी चाहिए।
एक ग्लूकोज लेवल से आपको रिलेट करना आना चाहिए, और फिर एक पीजीएल एक लेवल है जहां से आपको रिलेट करना आना चाहिए। ठीक है, कहां तक? एसिटाइल को एंजाइम ए तक। तो अभी तक हमने क्या सीखा है कि हमारे मैट्रिक्स में एक रिएक्शन चला और उस रिएक्शन का नाम था लिंक रिएक्शन। लिंक क्यों बोला, एक बार थोड़ा टेक्स्ट देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है यहां पर। टेक्स्ट में भी देखो, लोकेशन मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्या करता है? इट कनेक्ट्स ग्लाइकोलाइसिस टू क्रेब्स साइकिल, दस लिंक रिएक्शन। ठीक है, पायरुविक एसिड अंडरगोज ऑक्सीडेशन होता है और डीकार्बोक्सिलेशन होता है, दो चीजें होती हैं टू फॉर्म एसिटाइल को एंजाइम में, कैटलाइज्ड बाय एंजाइम कौन है? आप इसको डीहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स बोल सकते हो या डीकार्बोक्सिलेज कॉम्प्लेक्स बोल सकते हो। ठीक है, यहां पर आप इसको पाइरुवेट डीकार्बोक्सिलेज कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको भी पीडीसी ही बोलेंगे। बट अगर आप क्वेश्चंस में देखोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में या मोस्ट ऑफ द लोकेशंस पर, तो ये जो टर्म है ये मेनली यूज किया जाता है, क्योंकि यहां पर जो मेन फंक्शन है वो क्या है? ऑक्सीडेशन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, डिहाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यानी ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये जो ऑक्सीडेशन लिख रहा है ये उसी वो जो हमारा जो NAD+ था, वो जो प्रोटॉन लेके भागा था। ठीक है, NAD+ जो प्रोटॉन लेके भागा था, वो प्रोटॉन को रिमूव जो तुमने किया उसी को क्या बोल रहे हो? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन बोलो या डिहाइड्रोजनेशन बोलिए, ऑक्सीडेशन बोलो या डिहाइड्रोजनेशन बोलो। ठीक है, कभी कभी यहां पर कंफ्यूजन हो जाता है क्वेश्चंस में। ठीक है, ये कंडीशन हो गया। और पीडीसी जो है, जो आपका जो एंजाइम का कॉम्प्लेक्स है, उसमें एंजाइम्स और कोफैक्टर्स हैं। ठीक है, NAD+, मैग्नीशियम, ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट साइकिल पर, क्रेब्स साइकिल पर। ठीक है, क्रेब्स साइकिल पर करते हैं। यहां पर कुछ थ्योरी है, थ्योरी थोड़ा सा बाद में देखेंगे। ठीक है, थ्योरी थोड़ा सा बाद में देखेंगे। चलते हैं, पहले समझते हैं क्रेब्स साइकिल क्या होता है। ठीक है, चलो, सोना मत, ध्यान रखना, सोना मत। सबसे पहली चीज कि हमें अभी तक मिला क्या है। ठीक है, और ये जो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, ये सारे रिएक्शंस कहां पर होने वाले हैं? मैट्रिक्स पर। कहां पर होने वाले हैं? मैट्रिक्स पर। तो आपने बोला कि एक ग्लूकोज से दो पायरुविक एसिड बनाएंगे और दो पायरुविक एसिड से दो एसिटाइल को एंजाइम ए बनाएंगे, है ना? क्या क्या हो गया? एक ग्लूकोज से दो पायरुविक एसिड, दो पायरुविक एसिड से दो एसिटाइल को एंजाइम है। अगर तुम ध्यान से देखो तो एक ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं। ठीक है, पायरुविक एसिड में कितने कार्बन होते हैं? 3 कार्बन। एसिटाइल को एंजाइम ए में कितने कार्बन? 2 कार्बन। ध्यान रखना, ये जो 2 कार्बन है वो हम लोग एसिटाइल का काउंट करते हैं, एसिटाइल ग्रुप का काउंट करते हैं, वो जो CH3C होता है ना। को एंजाइम ए का काउंट नहीं करते, है ना। को एंजाइम ए में तो 21 कार्बन है, तो उसको काउंट नहीं करेंगे हम लोग। सिर्फ किसका कार्बन काउंट करते हैं? एसिटाइल का काउंट करते हैं। देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो हम लोग हमारे कंपाउंड का जो हमारे जो मॉलिक्यूल का जो साइज है वो छोटा हो रहा है ना। स्टार्ट कहां से किया था? 6 कार्बन से। अब कहां पहुंच गए? 3 कार्बन पायरुविक एसिड। फिर कहां पहुंच गए? 2 कार्बन। अब 2 कार्बन का कंपाउंड है ना, 2 कार्बन का कंपाउंड है। अब इसकी बारी है। यदि हम लोग इस कंपाउंड को इसको और छोटा करना चाहते हैं, है ना, मान लेते हैं यहां पर ऐसा था, कार्बन कार्बन कंपाउंड था, इसको हम लोग और छोटा करना चाहते हैं। इसको छोटा करना है तो इसको क्या करना पड़ेगा? यहां पर इसको तोड़ देंगे, ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होगा इसको तोड़ देंगे और यहां से रिलीज करवाना है 2 कार्बन डाइऑक्साइड। पहले तो यहां तक आप समझिए,
पहले बताओ कि ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? ध्यान सुनना, ग्लूकोज से स्टार्ट किया था। ग्लूकोज कितने कार्बन का? 6 कार्बन का। ग्लूकोज से क्या बनाया? पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड कितने कार्बन का? 3 कार्बन का। 6 से 3 कर लिया हमने कंपाउंड को। फिर मॉलिक्यूल जो बना हमारा, यहां पर 2 कार्बन का बच गया। एसिटाइल कोएंजाइम में कितने कार्बन का? 2 कार्बन का। हमें अभी भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि हम लोग क्या करने वाले हैं? कंप्लीट ऑक्सीडेशन। और कंप्लीट ऑक्सीडेशन का मतलब है कि आपका जो बड़ा सा कार्बन कार्बन कंपाउंड था वो बिल्कुल किसमें कन्वर्ट हो जाए? जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाए। यानी अब जो हम लोग करने वाले हैं, यानी जो क्रेब्स साइकिल करने वाले हैं, ठीक है, यहां पर हमारा जो एम है, जो टारगेट है, वो क्या है? टू ब्रेक कार्बन कार्बन बॉन्ड of acetyl coenzyme A and release 2 CO2 molecules। ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर 2 कार्बन थे, तो इस कार्बन से एक CO2 और दूसरे कार्बन से एक CO2। तो समझ में आ रहा है? क्रेब्स साइकिल, भाई कोई भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, एक तो है कि सिर्फ पढ़ ही रहे हैं, है ना, पढ़ ही रहे हैं किसी तरह अपना, और एक है कि जब आप ये सोचो कि क्यों करा रहे हैं वो काम, ठीक है। तो यहां पर क्रेब्स साइकिल जब आप कर रहे हो तो सबसे पहले बच्चे ना क्या होता है, जल्दीबाजी में बस वो रिएक्शन याद करें। मैं आपको बिलीव करवा दूं, मैं आपको ट्रस्ट, ये फेथ दिला दूं कि 10 वो जो रिएक्शंस हैं, 10 रिएक्शंस और उनमें जो एंजाइम्स और वो जो सबस्ट्रेट लग रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, 10 मिनट का एक्सरसाइज है। बट उससे पहले अगर आप चाहते हो कि वो क्रेब्स साइकिल तुरंत याद हो जाए, अच्छे से याद हो जाए, और आप मतलब कि मुश्किल से 2 मिनट के अंदर रिवाइज करके चले जाओ पूरा रेस्पिरेशन, तो उसके लिए आपको पहले इमेजिनेशन अपनी करनी पड़ेगी कि आप क्या कर रहे थे, उसका पर्पस क्या था, ठीक है। एक बार आपको ऑब्जेक्टिव समझ में आ जाता है कि आप क्यों करा रहे हो वो काम, क्यों वो चीज पढ़ रहे हो, तो फिर आपको चीजों को याद करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। नहीं तो फिर याद करते रहो, भूलते रहो, याद करते रहो, वो तो साइकिल है। ब्रेन तो डिजाइंड है, हमारा ध्यान रखना, हमारा ब्रेन याद करने के लिए नहीं, भूलने के लिए डिजाइंड है ना। अगर याद करो कि आप सारी चीजों को याद करते तो अब तक तो पागल हो गए होते, है ना। अगर सोचो जब से पैदा हुए हो, है ना, पैदा हुए थे तो याद करो कि फिर तुम्हारे दांत निकले होंगे, उसका दर्द, है ना, तुम्हारी हड्डियां ग्रो कर रही थी, उसमें भी हल्का हल्का दर्द होता है ना। अगर वो सारी चीजें याद हो जाएं, हमें सारी बातें याद हो जाएं, सारे सेंसेस, कब किसने थप्पड़ मारा था, अगर सारी चीजें हमें याद रह जाएं तो हम लोग पागल हो जाएंगे। इसलिए हमारा ब्रेन हमारे सर्वाइवल को बढ़ाने के लिए चीजों को भूलने की कोशिश करता है। तो ध्यान रखिएगा, भूलना इज अ नॉर्मल कंडीशन, याद करना इज एबनॉर्मल कंडीशन। तो हम लोग एबनॉर्मलिटी कर रहे हैं, तो एबनॉर्मलिटी करने के लिए आपको ब्रेन को बताना पड़ता है कि ये चीज इंपॉर्टेंट है। जैसे मां है, तो मां, तुम्हारे ब्रेन ने तुमको बचपन में बताया था कि ये मां इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद कर रखना है ना। पापा इंपॉर्टेंट है, इसको भी थोड़ा याद करना है। और अब तुम्हें ये ब्रेन को बताना है कि ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है ना। तो ये चीजें भी तुम्हें याद करनी है, नहीं तो ब्रेन आपका वही करेगा जो हमेशा से करता है। अब देखो क्या करेंगे। देखो, सबसे पहले मैं आपको एक मॉलिक्यूल के बारे में बताऊंगा। एक मॉलिक्यूल के लिए मान लेते हैं कि हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम ए है, ठीक है, एक मॉलिक्यूल। इसका रिएक्शन हम कराएंगे OA। इससे पहले कि यार हम लोग चले ना आगे, तो मैं पहले तो तुम्हें यही बता देता हूं। वैसे तुम्हें याद होगा, बट स्टिल फिर भी सबसे पहले कुछ चीजों के नाम याद कर लीजिए, जो कि मैं शॉर्ट में एब्रिविएशन में लिखूंगा। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, दूसरा
Ca सिट्रिक एसिड, OSA ऑक्सैलो सक्सिनिक एसिड, फिर Ma मैलिक एसिड, Fa फुमारिक एसिड। ठीक है, बस और तो लगभग सब ठीक ही है। Sa सक्सिनिक एसिड। ठीक है, लगभग ये चीजें हैं। अब चलते हैं, अब इसमें से मान लो कभी शॉर्ट में लिख दूं तो वो आपके सामने है। ठीक है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड रिएक्ट करेगा एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ। एक ऑक्सैलो एसिटिक जो कि 4 कार्बन का बना है और एसिटाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन का बना है, तो ये दोनों जब रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे? एक 6 कार्बन कंपाउंड जिसका नाम है सिट्रिक एसिड। ठीक है, क्या नाम हो गया? सिट्रिक एसिड। अच्छा, सिट्रिक एसिड जो है, अगर इसकी बात करें, सिट्रिक एसिड से हम लोग एक आइसोमर बनाते हैं और उस आइसोमर का नाम है सिस एकोनिटिक एसिड। देखो ये भी 6 कार्बन कंपाउंड है ना, और ये भी आइसोमर बोल रहा हूं मैं, तो यानी ये 6 कार्बन कंपाउंड है। फिर से यहां पर जो है सिट्रिक एसिड का एक और आइसोमर बनता है, आइसो सिट्रिक एसिड। ऑब्वियस सी बात है 6 कार्बन। ठीक है, यहां तक, सबसे पहले यहां तक आप समझ लीजिए, क्योंकि ये सब सिट्रिक एसिड के ही भाई बंधु हैं। ठीक, तो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड एसिटाइल को एंजाइम ए के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है? सिट्रिक एसिड बनाता है। और फिर सिट्रिक एसिड जो है ये अपने आइसोमर में कन्वर्ट हुआ, और जो सबसे लास्ट आइसोमर बन रहा है वो कौन सा है? आइसोसिट्रिक एसिड। कितने कार्बन कंपाउंड? 6 कार्बन कंपाउंड। यहां पर आपके पास जो एंजाइम पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो कौन है? सिट्रेट सिंथेटेज। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, सिंथेसिस हो रहा है, सिट्रिक एसिड का सिंथेसिस हो रहा है, तो यहां पर सिंथेटेज ग्रुप ऑफ एंजाइम्स लगेगा, सिंथेज या सिंथेटेज लग जाएगा, और यहां पर आपका क्या है? सिट्रेट जो है इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सिट्रेट सिंथेटेज लग गया। अब एक चीज ध्यान रखना, पानी, इस प्रोसेस में एक और रिएक्टेंट है, कौन है? पानी। यहां पर पानी लगेगा। ठीक है, इस रिएक्शन में क्या लग रहा है? पानी। सिट्रिक एसिड बनाने के लिए पानी लगा। जब सिट्रिक एसिड सिस एकोनिटिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा था तो यहां पर पानी रिलीज हो गया। ठीक है, वाटर यहां पर यूज्ड, यहां पर फॉर्म्ड। ठीक है, इसके बाद फिर से जब आप आइसोसिट्रेट बना रहे हो तब फिर से यहां पर क्या लगता है? पानी लगता है इस रिएक्शन में, वाटर यूज्ड। तो ये सबसे पहले तो आपको यहां तक आइसोमर तक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, और कुछ भी नहीं हुआ। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ रिएक्ट किया, साथ में पानी भी रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है, सिट्रिक एसिड बना दिया। यहां पर जो एंजाइम्स हैं वो किसी काम के नहीं है, किसी काम के नहीं है,
यहां पर क्या लग जाएगा, एकोनिटेज, यहां पर क्या लिख जाएगा, आइसोसिट्रेट सिंथेटेज। ठीक है, ये किसी काम के नहीं है, सिट्रेट सिंथेटेज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा एक और चीज, जब ये रिएक्शन हुआ ना तो सिट्रिक एसिड के साथ साथ यहां पर क्या रिलीज हो गया, कोएंजाइम ए, कोएंजाइम ए रिलीज हो गया। ठीक है, यानी दो प्रोडक्ट हो गए, एक कौन सा, सिट्रिक एसिड, और दूसरा कौन सा, कोएंजाइम ए। कोएंजाइम ए वापस से कहा जा सकता है, लिंक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। डन है। आइसोसिट्रिक एसिड की अगर बात करें, यहां से हम क्या करेंगे, पहले ऑक्सीडेशन करेंगे। ध्यान रखना, अब आगे चल रहे हैं, ये हो गया एक लोकेशन है ना, स्टेप वाइज हम लोग बांट दे रहे हैं, तो ये हो गया पहला स्टेप, एक तरह से पहला स्टेप। और अब जो है आइसोसिट्रिक एसिड का हम लोग क्या करने वाले हैं, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन करेंगे। ठीक है, और ऑक्सीडेशन के लिए हमें क्या चाहिए होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर तुम ध्यान से सीरियस लिसनर होगे तो तुम्हें यह पता चल रहा होगा कि कुछ चीजें हैं जो रिपीट हो रही हैं। जैसे जब भी मैं बोल रहा हूं ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो वहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम आपको बताया जा रहा है, और यहां पर फिर से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, एक ऐसा आदमी, ध्यान रखना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो आदमी है जो तुमसे इलेक्ट्रॉन लेकर भागने वाला है। और यहां पर ऐसी टेंडेंसी किसकी है, NAD+ की। NAD+ जो है, ये इसको इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा पसंद है, और जब भी मौका मिलता है ये पहुंच जाता है और छीन लेता है इलेक्ट्रॉन। क्या बन गया, NADH+H+। यानी किससे छीना है इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, यहां पर किससे छीना है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, आइसोसिट्रिक एसिड ये है जिसका, जो लुटा है, जिसका इलेक्ट्रॉन छीना गया है। आइसोसिट्रिक एसिड इज द वन जिसका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन छीना गया है। कितने, एक मॉलिक्यूल से 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन छीने गए हैं। तभी तो देखो यहां पर क्या बना है ना, यहां पर देखो 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन आपको मिल गए। तो NAD+ ने यहां से 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। ठीक है, और लेकर क्या बन गया, खुद NADH। ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ठीक, अब ऑक्सीडेशन की वजह से जो प्रोडक्ट मिल रहा है इसका नाम है ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड। क्या नाम है, ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड। ठीक, ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड जो है ये भी एक 6 कार्बन कंपाउंड है, बट ये कैसा होता है, अनस्टेबल होता है, यानी बनते के साथ विद इन सेकेंड्स ये टूट जाता है। ठीक है, oxalosuccinic acid which is a 6 carbon compound is highly unstable in nature and gradually ये जो है, मतलब कि ये तुरंत जैसे ही बना वैसे ही इमीडिएटली ये जो है, ग्रेजुअली नहीं होता, इमीडिएटली ये जो है ये क्या हो जाता है, टूट जाता है। और जब टूटेगा, जब ब्रेक करेगा जब, तो यहां पर क्या बनता है, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। इसको प्यार से अल्फा KTG भी बोलते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट आदमी अल्फा KTG। ठीक है, तो अल्फा KTG यहां पर बन गया, और अल्फा KTG कितने कार्बन का बना हुआ है, 5 कार्बन का बना हुआ है। समझ में आ रहा है, 6 कार्बन का कंपाउंड, 5 कार्बन का कंपाउंड, यानी एक कार्बन यहां पर क्या हो गया, निकाल दिया तुमने, एक कार्बन जो है तुमने निकाल दिया। और जो कार्बन निकाला है
वो किस फॉर्म में निकाला है? CO2। एक कार्बन जब निकाल दिया CO2 की फॉर्म में तो क्या बच गया? अल्फा KTG। याद आ रहा है हमारा जो टारगेट था, हम चाहते थे कि दो कार्बन, ये जो एसिटाइल कोएंजाइम में जो एसिटाइल ग्रुप का जो दो कार्बन है, इन दोनों कार्बन कंपाउंड्स को हम लोग किस में कन्वर्ट कर दें? CO2 में। तो देखो पहला CO2 हमें मिल चुका है, पहला CO2 हमें मिल चुका है, ठीक है, अल्फा KTG बन गया। अब यहां पर आगे अगर चलें तो अल्फा KTG क्या बनाता है? सक्सिनाइल कोएंजाइम A। कोएंजाइम देखो फिर आ गया, यानी यहां पर तुम्हें ऐड करना पड़ेगा कोएंजाइम A। जैसे याद करिए कि तुमने यहां पर याद करो, जैसे तुमने वहां पर पायरुविक एसिड के साथ कोएंजाइम A का रिएक्शन कराया था, वैसे ही यहां पर हम लोग अल्फा KTG का रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ? कोएंजाइम A के साथ। और जब ये दोनों का रिएक्शन होगा तो क्या मिलता है आपको? सक्सिनाइल कोएंजाइम A, ठीक है। और जब ये ऐसा कंडीशन हो रहा है, ठीक है, ऐसा कंडीशन जो हो रहा है, तो यहां पर ये कितने कार्बन का है? 4 कार्बन का कंपाउंड है। यानी आपको समझ में आ रहा होगा कि यहां क्या रिलीज हुआ है? फिर से कार्बन डाइऑक्साइड। यानी जो हमारा क्रेब्स साइकिल का जो एम था वो कंप्लीट हो चुका है। एक CO2 हमने यहां पर निकाल दिया और एक CO2 यहां पर निकाल दिया, ठीक है, हमारा टारगेट अचीव हो चुका है। बट इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, ये है आपका, जैसे यहां तक था फर्स्ट स्टेप, ठीक है, फर्स्ट स्टेप, पहले स्टेप में यहां से यहां तक है। सेकंड स्टेप क्या है कि आइसोसिट्रिक एसिड से हम लोग ने क्या बना लिया? सक्सिनाइल कोएंजाइम है। ये हो गया दूसरा स्टेप। आइसोसिट्रिक एसिड से क्या बनाएंगे हम लोग? सक्सिनाइल कोएंजाइम A। और इस स्टेप में हमारा जो पर्पस था क्रेब्स साइकिल का वो अचीव हो चुका है। कार्बन डाइऑक्साइड 2 निकाल दिए हमने। अब थोड़ा सा एंजाइम्स लगा लेते हैं। जैसे यहां पर आप क्या कर रहे हो? रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी यहां पर क्या लग जाएगा? डी कार्बोक्सिलेज। फिर से अल्फा KTG, यहां पर क्या चल रहा है? यहां पर दो बातें चल रही हैं, यहां पर दो चीजें हो रही हैं। यहां पर एक तो हो रहा है ऑक्सीडेशन और दूसरा हो रहा है डीकार्बोक्सिलेशन। दो चीजें हो रही हैं। अल्फा KTG से जब यहां पर सक्सिनाइल कोएंजाइम में आ रहे हो तो यहां पर दो चीजें हो रही हैं, और ये जो दोनों चीजें हैं इनको मिलाकर आप क्या बोल सकते हो? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, याद आ रहा है लिंक रिएक्शन में तुमने किया था। तो यहां पर याद करो कि रेस्पिरेशन में हम लोग CO2 को रिमूव करना चाहते हैं, है ना। हम लोग जो सांस ले रहे हैं तो हमारा पर्पस क्या है कि ऑक्सीजन अंदर चला जाए और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला जाए। और वो कार्बन डाइऑक्साइड बन कब रहा होगा? जब हम लोग खाने को तोड़ रहे हैं। जब हम लोग खाना खाते हैं तो खाने को जब तोड़ दिया, कंप्लीटली तोड़ देते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाता है हमारे सेल्स के अंदर। उस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए हम क्या करते हैं? रेस्पिरेशन करते हैं, है ना, कि ऑक्सीजन पहुंच जाए और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला जाए। तो वही कार्बन डाइऑक्साइड ये हमने निकाल लिया। अच्छा, एक चीज समझ लीजिए, डीकार्बोक्सिलेशन यानी रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड तो यहां पर तुम्हें दिख रहा होगा। ऑक्सीडेशन भी देखो, और ऑक्सीडेशन बोल दिया मतलब यहां पर फिर से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगेगा, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम क्या है? NAD+। और ये इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन छीन लेगा। किससे?
अल्फा केटीजी से। तो अल्फा केटीजी से इलेक्ट्रॉन छीन के भागेगा कौन? NAD प्लस, और ये क्या बन जाएगा? NADH प्लस H प्लस। डन है क्या? तो यहां पर फिर से देखो, NAD प्लस से क्या बना दिया हमने? NAD प्लस। और यहां पर जो दो प्रोटॉन दो इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं वो किसका है? सबस्ट्रेट का, है ना, या रिएक्टेंट का। तो सबस्ट्रेट से दो इलेक्ट्रॉन दो प्रोटॉन यहां से छीन के भाग गए, है ना। तो जब भी NAD प्लस आ जाए समझ लेना कि ये अब किसी ना किसी से इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन छीनने वाला है और वहां पर ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो ये कौन हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है। सक्सिनाइल को एंजाइम A से हम क्या बना लेते हैं? सक्सिनिक एसिड। क्या बनाएंगे? सक्सिनिक एसिड बनाएंगे। अब देखो यार, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए के पास कोएंजाइम है, बट यहां पर कोएंजाइम नहीं है, तो यानी यहां पर आपका क्या रिलीज हो गया होगा? कोएंजाइम ए रिलीज कर दिया हमने। ठीक है, पहला चीज। दूसरा चीज कि हमें इस रिएक्शन को कराने के लिए क्या लग रहा है? यहां पर क्या लगेगा? यहां पर हम क्या खर्च करने वाले हैं? ATP। ठीक है, यहां पर बनने वाला है क्या? ATP। तो यहां पर हम क्या करेंगे? ADP जो है वो कन्वर्ट होने वाला है ATP में। ठीक है, इस रिएक्शन को थोड़ा हम लोग बाहर समझते हैं। ठीक है, थोड़ा बाहर समझने की कोशिश करते हैं। सुनना ध्यान से, अभी पूछूंगा क्वेश्चन। सुनो, थोड़ा यहां पर साफ साफ देखो। यहां पर एक आदमी था सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, इसको हमने कन्वर्ट किया सक्सिनिक एसिड में। और साथ में इसका रिएक्शन हुआ है, यहां पर ADP था और वो कन्वर्ट हो चुका है ATP में। अब तुम बोलोगे सर ADP के पास एक फॉस्फेट कम है, ATP के पास एक फॉस्फेट ज्यादा, तो ये ADP को फॉस्फेट दिया किसने? सक्सिनाइल कोएंजाइम ए के पास तो फॉस्फेट कहीं दिख नहीं रहा है ना, नहीं है इसके पास, तो इसको फॉस्फेट दिया किसने? तो ध्यान रखना, कभी भी आपको मैंने ये पहले भी एक बार बताया हुआ है कि अगर हमें फॉस्फेट चाहिए तो हम एक आदमी है जिससे कांटेक्ट कर सकते हैं, H3PO4, और ये H3PO4 क्या रिलीज करता है? H2O और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। क्या हो गया ये? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ठीक है, तो यहां पर ये जो H2O और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलता है वो यहां पर हम लोग यूज करते हैं। यानी क्या क्या यूज हो रहा है? देखो इंपॉर्टेंट, वाटर यूज होगा प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और ये जो दोनों हैं ये सोर्स कौन है? H3PO4, यानी ये जो फॉस्फोरिक एसिड है। संध्या, हाँ बिल्कुल आ रहे हैं संध्या, बिल्कुल आपने सही बिल्कुल बोला है, बट थोड़ा सा आते हैं ना, स्टेप वाइज आ रहे हैं, बिल्कुल सही बोला है, एक बार देखते हैं। तो सक्सिनाइल को एंजाइम और ADP और H2O यहां पर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनाता है, और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? सक्सिनिक एसिड और ATP में। ठीक है, ATP में। ये प्रोसेस जो है यहां आपने बन गया। अब एक चीज सोचो, ADP ATP में कन्वर्ट हुआ है,
यानी यहां पर क्या हुआ है, फॉस्फोराइलेशन। यह चीज पहले भी बताया हुआ है। एडीपी एटीपी में कन्वर्ट हो रहा है, यानी यहां पर क्या चल रहा है, फॉस्फोराइलेशन चल रहा है। ठीक है, फॉस्फोराइलेशन चल रहा है। ये जो फॉस्फोराइलेशन है, आपको बताया था कि ये एक एंडरगोनिक प्रोसेस होता है, यानी एनर्जी लगती है, और वो एनर्जी कहां से आता है, सबस्ट्रेट से। ठीक है, यहां पर याद करो कि सबस्ट्रेट जो है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए है, और यहां से एनर्जी लेकर हम लोग फॉस्फोराइलेशन कर देते हैं, तो इसको क्या बोला जाएगा, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, यानी जो एनर्जी रिक्वायर्ड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सबस्ट्रेट। ठीक है, तो पहला चीज तो ये हो गया, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। दूसरा चीज क्या है, एटीपी बना दिया। ठीक है, ये कहां पर चल रहा है, ये चल रहा है एनिमल्स में। ठीक है, कहां चल रहा है, एनिमल्स में, हमारे अंदर। तो हम क्या कर रहे हैं, हम लोग ये कहां चल रहा है, प्लांट्स के अंदर। पहले प्लांट्स का बता देता हूं, ये कहां चल रहा है, प्लांट्स के अंदर। ठीक है, प्लांट्स के अंदर डायरेक्टली सेल्स के अंदर यहां क्या बन जाता है, एटीपी बन जाता है। बट अगर यही सेम रिएक्शन हम लोग देखें इन एनिमल्स, ठीक है, एनिमल्स, तो यहां पर क्या होगा कि सक्सिनाइल कोएंजाइम ए जो है, ये जीडी, थोड़ा सा उधर बनाता हूं मैं, हां, तो जैसे बात कर रहे हैं इन एनिमल्स, अगर हम अपने केस में देखें, एनिमल्स के केस में, तो यहां पर अगर बात करें जैसे सक्सिनाइल कोएंजाइम ए रिएक्ट किया एनिमल के केस में यहां पर कौन इन्वॉल्व होता है, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट नहीं है, ग्वानोसाइन डाइफॉस्फेट है ना, जीडीपी के साथ यहां पर रिएक्ट करता है। साथ में क्या लग रहा होगा, H2O और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और ये दोनों कहां से आए होते हैं, आपको पता ही है, H3PO4 से मिले होते हैं। ये रिएक्शन जब होगा तो क्या बन जाएगा बताओ, सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड प्लस, क्योंकि जीडीपी पार्टिसिपेट किया है तो यहां पर क्या बनेगा, जीटीपी बन जाएगा। अगेन ये भी क्या है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, ठीक है, समझ में आया। संध्या, आपने पूछा ना जीटीपी, तो प्लांट के केस में डायरेक्टली एटीपी बनता है। ठीक है, जीटीपी वहां पर नहीं बनता। एनिमल के केस में जीटीपी यहां पर फॉर्म होता है, अगेन इट इज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, जीटीपी बन गया। बट फिर यहां पर जो है ये हो गया 1, और फिर जीटीपी जो है, ये जो जीटीपी का फॉर्मेशन हुआ है ना, ये रिएक्ट करता है किसके साथ, एडीपी के साथ, और एडीपी किस में कन्वर्ट हो जाता है, जीटीपी। ये कंडीशन देखो, जीटीपी ने अपना फॉस्फेट किसको दे दिया, एडीपी को, और एडीपी डाइफॉस्फेट किस में कन्वर्ट हो गया, एटीपी में, और जीटीपी वापस किस में कन्वर्ट हो गया, जीडीपी में, और वो जीडीपी फिर से यहां पर रिएक्ट करने के लिए तैयार है।
ठीक है, डन है। तो ये यहां एनिमल के केस में भी एटीपी, लास्ट में तुम्हें एटीपी ही चाहिए, तो प्लांट्स क्या करते हैं, डायरेक्टली एटीपी बना लेते हैं। एनिमल के केस में क्या होता है कि वहां पर पहले जीटीपी बनता है और फिर हम क्या करते हैं, उस जीटीपी को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, एटीपी में कन्वर्ट कर लेते हैं। दिस इज नोन एज कपलिंग रिएक्शन। ठीक है, कपलिंग रिएक्शन रिवर्सिबल प्रोसेस है ये, है ना, रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। तो फाइनली हम लोग अपनी जगह पर चले आते हैं। यहां पर क्या बना लिया हमने, सक्सिनिक एसिड बना लिया है। सक्सिनिक एसिड के टाइम पे आपको समझ में आ गया ना, लास्ट में क्या बनना है, एटीपी ही बनना है। लास्ट में हमें क्या मिलना है, एटीपी ही मिलता है, चाहे आप जीटीपी के थ्रू एटीपी पर आओ या फिर लास्ट में मतलब डायरेक्टली आप एटीपी ही बना लो। ठीक है, तो ये कंडीशन, तो ऐसा कंफ्यूज मत होना कि एनसीईआरटी में जीटीपी लिखा हुआ है सर, आपने एटीपी लिख दिया। ठीक है, तो जीटीपी आपको मैंने बता दिया क्या होता है, कपलिंग रिएक्शन से लास्ट में फाइनल एटीपी ही मिलेगा। अच्छा, आगे की अगर बात करें, सक्सिनिक एसिड से हम क्या बनाते हैं, फुमारिक एसिड। और यहां पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। इस जगह पर क्या होगा, फिर से ऑक्सीडेशन होगा। अब तुम बोलोगे सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी हाइड्रोजन लेके भागेगा कोई, यानी डीहाइड्रोजनेशन कराना है। ऑक्सीडेशन बोलो या फिर डीहाइड्रोजनेशन बोलो। ठीक है, एक जगह पर मैं लिख भी देता हूं ताकि मान लो कभी क्वेश्चन में आ जाए तो परेशान नहीं होना है। डीहाइड्रोजनेशन। ठीक है, तो यहां पर ये, अब तुम बोलोगे सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है यहां पर, तो मैं तुम्हें बताऊंगा। यहां पर जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये FAD+। इस बार जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो कौन है, FAD+। इस बार NAD+ लेकर नहीं भागा, कौन भागा है, FAD+। और FAD+ किस में कन्वर्ट हो जाता है, FADH2 में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, FADH2 में। तो ये चीज आपको समझनी है कि यहां पर टोटल अभी तक कितने कंडीशंस हो गए, यहां पर 3 बार ऑक्सीडेशन हो चुका है। ठीक है, ये सारी बातें हम लोग एक बार लास्ट में करेंगे, बट अभी फिलहाल के ध्यान रखना कि यहां पर कितने बार ऑक्सीडेशन करा दिया, 1 2 3। अब आगे चल रहे हैं, फुमारिक एसिड से हम क्या बनाएंगे, मैलिक एसिड। और मैलिक एसिड से क्या बना देंगे, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ठीक है, तो यहां पर थोड़ा सा स्पेस यहां पर कम है, यहां पर फिर से क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, और ऑक्सीडेशन इस बार भी कौन पार्टिसिपेट करेगा, यहां पर जो ऑक्सीडेशन होगा NAD+ क्या बन जाएगा, NADH+H+। FAD का फुल फॉर्म संध्या, ये FAD हमने डिस्कस किया है पहले ही लेक्चर में, पहला की सेकंड लेक्चर है। फ्लेविन एडिनाइन जो आपका है, फ्लेविन एडिनाइन, एडिनाइन तो आप जानते हो नाइट्रोजन बेस है, फ्लेविन भी आप जानते हो नाइट्रोजनस बेस विटामिन डेरिवेटिव है, और डाइन्यूक्लियोटाइड है ना। इसके बारे में हमने बहुत अच्छे से पहले ही आपको, आप पहले के स्लाइड्स देखोगे ना, रिवाइज करिए वहां पे जाकर, और NAD+, FAD+, ATP सब कुछ वहां मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें वहां पर आपको मिल जाएंगी। अब एक चीज सोचो, मान लो कि मेरा मन कर रहा है कि मैं तुमसे एक सवाल पूछ लूं, मेरा एक मन कर रहा है कि मैं तुमसे एक सवाल पूछ लूं जाते जाते। सवाल यह है, हाउ मैनी steps
involve oxidation during Krebs cycle। जो जग रहे थे वो बता पाएंगे। 1 2 3 और 4। बहुत बढ़िया, अपेक्षा का आंसर आ चुका है। हाउ मेनी स्टेप्स इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन ड्यूरिंग क्रेब्स साइकिल? बहुत अच्छे, अपेक्षा ने आंसर दे दिया। और जन सो गए क्या, जिंदा हो क्या? अरे उठ जाओ। आकर्ष का आंसर आ चुका है, अंकिता का आंसर आ चुका है, गौतम का आंसर आ चुका है, संध्या का आंसर आ चुका है, फरीदा का आंसर आ चुका है, सोनी का आंसर आ चुका है, नीरज का आ चुका है। बहुत बढ़िया। पूजा, गौतम, यार देखो देखो, ऑक्सीडेशन 1, ठीक है। ये रहा ऑक्सीडेशन 2, ये रहा ऑक्सीडेशन 3। मेरे को लगता है यहां तक जगे हुए थे और यहां तक आते आते तक गायब हो गए। ये रहा ऑक्सीडेशन 4। लास्ट वाले स्टेप में सो गए। ये जब मैलिक एसिड से OA ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनता है तो यहां पर ऑक्सीडेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ NAD+ और NAD+ किस में कन्वर्ट हो जाता है? NADH में। तो कितने हो गए आज से? 4 ऑक्सीडेशन होंगे क्रेब्स, 4 स्टेप्स पर ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। तो आपको मैंने दिखा दिए हैं स्टेप्स। O, ठीक है, O का मतलब क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। क्या हो गया? 4, जिसमें से 4 में से एक स्टेप पर आपको FADH2 का फॉर्मेशन होगा और बाकी 3 स्टेप पर NADH का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 4 स्टेप है ना, गलती नहीं करना है। कुछ बच्चे जिन्होंने पहले सही बोला था बाद में गलत बोल दिया, है ना, ऐसा नहीं करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहां पर ये ऑक्सीडेशन हो गया। अच्छा, एक अगला सवाल है, हाउ मेनी स्टेप्स involve substrate level phosphorylation during Krebs cycle? One, 2, 3, 4। बताइए ABCD, जल्दी बताओ। चलो, गौतम का आंसर आ चुका है, अंकिता का आंसर आ चुका है, पूजा का आंसर आ चुका है, अपेक्षा का आ चुका है, नीरज का आ चुका है, सुमित का आंसर आ चुका है,
फरीदा का आंसर आ चुका है। आकर्ष का आंसर आ चुका है। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, यहां पर इस पूरे प्रोसेस में सिर्फ एक ही जगह है जहां पर सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हुआ। बताया तो था यार, एडीपी किस में कन्वर्ट हो रहा है, एटीपी में सबस्ट्रेट लेवल, या जीडीपी किस में कन्वर्ट हो रहा है, जीटीपी में। तो इसी को तो क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फो। बताया था ना, सक्सेनाइल कोएंजाइम और सक्सेनिक। और कहां पर नहीं हुआ है, ठीक है, और कहीं पर भी नहीं हुआ है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। हाँ, सो अच्छे से सो, है ना, जग मत जाना गलती से भी, है ना, जग मत जाना। बहुत खराब लोग, बहुत खराब लोग क्या कर रहे हैं यार, मतलब पूरे प्रोसेस में सिर्फ एक ही जगह देखो, इतना बड़ा बड़ा समझाया था। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि तुम सो रहे थे। और कहीं पर मैंने नहीं बोला, पूरे लेक्चर में कहीं नहीं बोला सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के बारे में। सिर्फ एक ही स्टेप पे बोला था, सक्सेनाइल कोएंजाइम में सक्सेनिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, एंड दिस इज द सिंगल स्टेप वेयर सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन या SLP होता है। ठीक है, हाँ, आप कुछ बच्चा सही बोला था, अपेक्षा सही बोली थी। अच्छा, हाँ, पूजा भी सही बोली थी, संध्या भी सही बोली थी। ये लौंडे पता नहीं कहाँ है, मिल भर जाओ तुम मुझे कसम से। ऑफलाइन होता ना तो बताता तुम्हें मैं क्या चल रहा है तुम्हारे जीवन में, सारे लौंडे हैं, मतलब क्या कर क्या रहे हो। मेरे को लग रहा है कि तुम मोबाइल चला के और फिर अपना आराम से पबजी तो खैर बैन हो गया है, कर क्या रहे हो पहले ये बताओ। चलो, है ना भैया, थोड़ा ध्यान रखना है, ध्यान रखिए थोड़ा सा, ठीक है, ध्यान। गौतम सही बोला था क्या? चलो अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, आपको ध्यान रखनी है। अब और क्वेश्चंस आज मैं नहीं दूंगा, ठीक है। पहले आप इसको जाइए और इसको समझिए कि क्या हो रहा है। रटना मत, रटने का काम मैं करवा दूंगा, ठीक है, मैं रटवा दूंगा। पहले आप नाम मत याद करो, आप जाके बस समझो कि हर स्टेप में हुआ क्या, ठीक है, हर स्टेप में हुआ क्या है। और यहां पर आपके पास कितने स्टेप्स हैं याद करने के लिए, कितने स्टेप्स हैं समझने के लिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। टोटल 10 रिएक्शन है ना, टोटल 10 रिएक्शन है। गौतम, VPN जब तक है तब तक चलते रहेगा। हाँ, ये भी है, बिल्कुल सही बात है, पहुंची हुई चीज तो हो। बहुत बढ़िया गौतम, बहुत बढ़िया। चलो नीरज, चलिए ठीक है। अभी इसमें मैंने एंजाइम्स, देखो कुछ जगह पर एंजाइम्स डिस्कस किए हैं, बट अभी एंजाइम्स बचे हुए हैं, है ना। एंजाइम्स के लिए हम लोग अगले सेशन में बात करेंगे। तब तक के लिए ये चीज, एंजाइम्स के पीछे मत पड़ना अभी आप बस देख लेना कि हर रिएक्शन में हुआ क्या है, कहां पर ऑक्सीडेशन हुआ है, कहां पर डीकार्बोक्सिलेशन। दो ही चीज खोजना है आपको, ठीक है, दो ही चीज खोजना है आपको, कहां पर ऑक्सीडेशन हुआ है, कहां पर डीकार्बोक्सिलेशन हुआ है, कहां पर पानी यूज हुआ है। तीसरा चीज पानी, क्या क्या चीज का ध्यान रखना है, ऑक्सीडेशन कहां हुआ, CO2 कहां निकला, और वाटर कहां पर यूज हुआ है, कहां पर फॉर्म हुआ है, ठीक है। इन 3 बातों को आप खोज कर आओगे, मैं सवाल पूछूंगा आपसे, ठीक है, इतनी बातें, ठीक। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग। हम लोग लेक्चर